वैसे मोदी जी अपने स्कूल में रोज लंच में एक उबला हुआ अंडा और एक तला हुआ ब्रेड दिया जाता है। मुझे तो अंडा ब्रेड खाने में बहुत ही मजा आता है। वैसे तो चाहे मैं भले ही स्कूल पढ़ने के लिए ना हूँ, लेकिन ये अंडे ब्रेड के लिए रोज पढ़ने के लिए आता हूँ स्कूल में। राहुल, तुमने मेरे बिल्कुल दिल की बात कह दी। लंच में रोज अपना लोगों को एक प्लेट में अंडा और ब्रेड मिलता है। अपने स्कूल के टीचर सबको एक अंडा और ब्रेड देते हैं प्लेट में। मुझे ब्रेड बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं रोज स्कूल आता हूँ। एक दिन की भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि रोज स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अंडा और ब्रेड खाने को मिलता है। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अगर एक ब्रेड के साथ 2 अंडे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा एक अंडा और एक ब्रेड से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। अगर 2 अंडे मिल जाते तो दिल खुश हो जाता। क्या करूं, एक ही अंडा एक ही ब्रेड मिलता है। लालू जी, कम से कम आपको अंडा और ब्रेड मिल तो जाता है। देखो, स्कूल के मास्टर साहब ने मेरी प्लेट में सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है, अंडा मुझे दिया ही नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी, आपको अंडा ब्रेड दोनों चीजें दी है और मुझे देखो सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है। अगले स्कूल मास्टर ने अगर तुम्हें सिर्फ ब्रेड दिया है तो मुझे सिर्फ अंडा दिया है। ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी को बिल्कुल अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे रहे हैं, हमें सिर्फ अंडा दे दिया, अखिलेश को सिर्फ ब्रेड दे दिया। ये कोई बात हुई? कल से मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आऊंगा ही नहीं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे शिवराज सिंह जी, अखिलेश, कम से कम तुम्हें अंडा या ब्रेड मिल तो गया ना। मुझे अंडा मिला है ना ब्रेड मिला है। ये हमें साजी टीचर गए कहाँ पर? ये कुछ स्टूडेंटों को अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे के चले गए और किसी को अंडा दे गए, किसी को ब्रेड दे गए और किसी को कुछ नहीं दे गए, जैसे मुझे कुछ नहीं दे गए। देखो अखिलेश, शिवराज सिंह जी और केजरीवाल जी, तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो तीनों लोग। अरे अपने स्कूल के टीचर अमित शाह जी अंडा और ब्रेड और लेने के लिए गए। अब शिवराज सिंह जी, तुम्हें सिर्फ अंडा मिला है तो तुम्हें ब्रेड देंगे वो, और अखिलेश, तुम्हें ब्रेड मिला है तो तुम्हें अंडा और मिलेगा, और केजरीवाल जी, तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो तुम्हें अंडा ब्रेड दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कोई चीज मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, सबको सब चीज मिलेगी। ये अमित शाह जी मुझसे कह के गए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, राहुल से कह के जल्द कढ़ाई से गर्मा गर्म 10 मिर्च पकौड़े निकलवा दो। घर लेके जाऊंगा मिर्च पकौड़े और सबको खिलाऊंगा। लेकिन मोदी जी, जब तक आपकी दुकान के मिर्च पकौड़े ना खा लो तब तक मजा ही नहीं आता है। शिवराज सिंह जी, पहले तो कढ़ाई से दूर खड़े हो। तुम तो बिल्कुल गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई के पास आके खड़े हो जाते हो। गरम तेल की छींट एक आध मुंह पर आ गई आपके तो छाना पड़ जाएगा। पीछे हट के खड़े हो। राहुल, जल्द से जल्द शिवराज सिंह जी के 10 मिर्ची पकौड़े निकाल दो। लेकिन शिवराज सिंह जी, तुम भी मेरी दुकान से मिर्च पकौड़े के अलावा कोई और पकौड़ा नहीं खाते हो। कम से कम पालक पकौड़ा खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। योगी जी, करछे को तेजी से चलाओ, राहुल मिर्ची पकौड़े कढ़ाई में डाल रहा है। वैसे शिवराज सिंह जी, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मोदी जी की पकौड़ा भंडार दुकान के सिर्फ मिर्च पकौड़े खाते हो। कम से कम पालक पकौड़ा खा के देखो, आलू पकौड़ा खा के देखो, कोफ्ता पकौड़ा खा के देखो, मजा आ जाएगा। योगी जी, मुझे तो मोदी जी की दुकान के सिर्फ और सिर्फ मिर्च पकौड़े पसंद है। वैसे मोदी जी, जब आपने इस दुकान को खोला था तो आप अकेले ही पकौड़े बनाते थे, लेकिन अब आपकी इतनी ज्यादा बिक्री बढ़ गई, आसपास के गांव के लोग आपकी दुकान से पकौड़े लेने के लिए आते हैं। अब आपने तो पकौड़े बनाने के लिए राहुल को और योगी जी को काम पे रख लिया है। शिवराज सिंह जी, क्या बताऊं, जब से मेरी ये पकौड़ा भंडार दुकान का स्वाद सबके मुंह पर चढ़ गया है तब से भीड़ जमा रहती है मेरी दुकान पे। पहले मैं दिन भर में मुश्किल से 100 पकौड़े बेचता था तो अकेले ही बना लेता था पकौड़े। अब तो मेरे दिन भर में कम से कम 2000 पकौड़े बिक जाते हैं। अब मैं 2000 पकौड़े अकेले थोड़ी बना सकता था, इसीलिए मैंने योगी जी को और राहुल जी को काम पर लगा लिया। राहुल जी, जल्द से जल्द गरम मिर्ची पकौड़े बना के दो शिवराज सिंह जी के लिए। मोदी जी, बेफालतू की बात मत किया करो। मेरे 2 ही हाथ तो हैं, 4 हाथ थोड़ी है। जितनी तेजी से काम करने का है उतनी तेजी से तो काम करूंगा। आप तो आफत मचाए पड़े हो। अरे राहुल, भड़क क्यों रहे हो? आफत मैं थोड़ी मचा रहा हूँ, जल्दी शिवराज सिंह जी को है। मोदी जी, मुझसे ज्यादा जल्दी करवाओगे? आपकी दुकान से काम छोड़ के खुद की पकौड़ा भंडार की दुकान खोल लूंगा। अब तो मैं पकौड़े बनाना जान गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, ये बताओ, स्नान करने में कितना वक्त लगाओगे? देखो, अपने इस गांव में ना कोई नदी है, ना नाला है, ना तालाब है। इस गांव में इकलौता एक ही हैंडपंप है जो मैंने लगवाया है।
इस हैंडपंप पे लोग स्नान करने के लिए रोज आते हैं। मैं एक आदमी से स्नान करवाने के यानी के नहाने के 5 रुपए लेता हूँ। लेकिन अखिलेश तुम्हें बहुत देर हो गई स्नान करते हुए, अब उठो जाओ, लाइन लगी पड़ी है स्नान करने वालों की। अरे मोदी जी, आपके हैंडपंप में से जो ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है उससे नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर और नहा लेने तो, बड़ा मजा आ रहा है नहाते हुए। मोदी जी, आप अपने हैंडपंप पे नहलाने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो, 2 रुपए लिया करो। अरे अखिलेश, कितनी देर में नहाओगे? जल्दी नहाओ, हमारा भी नंबर लगा हुआ है नहाने के लिए। तुम जल्दी नहाओ तो हमारा नंबर आए। मोदी जी, अब अखिलेश को इस हैंडपंप के पास से हटाओ, बहुत देर हो गई इसे नहाते हुए, अब मुझे नहा लेने दो। अरे अमित शाह जी, आप ऐसे कैसे पहले नहा लोगे? पहले तो मेरा नंबर है नहाने का, मेरे बाद आपका नंबर है, फिर केजरीवाल जी का नंबर है, फिर योगी जी का नंबर है और फिर लालू जी का नंबर है। इसी तरीके से लाइन से एक एक करके सब लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। राहुल, तुमने गिनती गलत दिशा से लगा ली, इस दिशा से गिनती लगाओ जिधर से मैं खड़ा हूँ। पहले मेरा नंबर है नहाने का, उसके बाद योगी जी का, फिर केजरीवाल जी का, फिर अमित शाह जी का। तुम्हारा नंबर राहुल सबसे बाद में आएगा नहाने का। भाई लालू जी, किसी का नंबर तो कितनी से आए, लेकिन मेरा नंबर तो बीच में है। अगर राहुल पहले नहाएगा तो भी मेरा तीसरा नंबर है, और लालू जी अगर आप पहले नहाओगे आपकी तरफ से तो भी मेरा तीसरा नंबर है। लेकिन मोदी जी, आप स्नान कराने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, कुछ पैसे कम कर दो। तो केजरीवाल जी, रोज रोज क्यों नहाते हो? हर तीसरे दिन नहाया करो, 5 रुपए कम लगेंगे। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, जब हम आपके हैंडपंप के पास नहाते होते हैं, आप पास में ही क्यों खड़े रहते हो? दूर खड़े क्यों नहीं होते? योगी जी, मैं अपने हैंडपंप के पास इसलिए खड़ा रहता हूँ जिससे कि आदमी ज्यादा देर तक ना नहाता रहे, जल्दी हट जाए। अब ये देखो अखिलेश कितनी देर से नहा रहा है, इसके 5 मिनट पूरे हो गए, हटने का नाम नहीं है। हटो अखिलेश। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।